ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अष्टात्रिंशो अध्यायः। इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर वाचो अर्जुनोऽपि तदा तत्र दीप्यमानो व्यदर्श्यत मंत्रेण शिवरूपेण तेजश्चातुलमावहन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ते सर्वे चार्जुनं दृष्ट्वा पांडवा निश्चयं गताः। जयोऽस्माकं ध्रुवं जातं तेजश्च विपुलं यतः। इदं कार्यं त्वया साध्यं नान्येन च कदाचन। व्यासस्य वचनाद् भाति सफलं कुरु जीवितम्। इति प्रोच्यार्जुनं ते वै विरहोत्सुक्या कातरः। अनिच्छन्तोऽपि तत्रैव प्रेषयामासुरादरात्। ओम नमः शिवाय। द्रौपदी दुख संयुक्ता नेत्राश्रूणि निरुध्य च प्रेषयन्ती शुभं वाक्यं तदोवाच पतिव्रता। द्रौपद्युवाच व्यासोपदिष्टं यद्राजस्त्वया कार्यं प्रयत्नतः शुभप्रदोस्तु ते पन्थाः शङ्करः संकरोतु वै। ते सर्वे चावसंस्तत्र विसृज्यार्जुनमादरात् अन्त्यं दुःख समापन्ना मिलित्वा पंच एव च स्थितास्तत्र वदन्ति स्म श्रूयतामृषि सत्तम। दुखेऽपि प्रियसङ्गो वै न दुःखाय प्रजायते। वियोगे द्विगुणं तस्य दुःखं भवति नित्यशः। तत्र धैर्यधरस्यापि कथं धैर्यं भवेद्यो। नन्दीश्वरवाच कुर्वस्त्वेव तदा दुःखं पाण्डवेषु मुनीश्वर। कृपा सिन्धुश्च सा व्यासो ऋषिवर्यः समागतः। तं तदा पाण्डवास्ते वै नत्वा सम्पूज्य चादरात् दत्त्वासनं हि दुःखाढ्या करो बध्या वचो ब्रुवन्। पाण्डवः ऊचु श्रूयतामृषभश्रेष्ठः दुःखदग्धा वयं प्रभो। दर्शनं तेद्य सम्प्राप्य ह्यानन्दं प्राप्नुमो मुने। कियत्कालं वसात्रैव दुःखनाशाय न प्रभो। दर्शनात्तौ विप्रर्षे सर्वं दुःखं विलीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाच इत्युक्तः सा ऋषि श्रेष्ठो अन्यवासत्तत् सुखाय वै। अकथा विभिर्विधाभिश्च तद्दुःखं नोदयंस्तदा। वार्तायां क्रियमाणायां तेन व्यासेन सन्मुने सुप्रणम्य विनीतात्मा धर्मराजो ब्रवीदिदम्। धर्मराजोवाच शृणु त्वं हि ऋषि श्रेष्ठो दुःखशान्तिर्मता मम। पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ कथनीयं त्वया प्रभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तश्च कश्चन। वयमेव परं दुःखं प्राप्ता वै नैव कश्चन। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच राज्ञस्तु नलनाम्नो वै निषधाधिपते पुरा। भवद्दुःखाधिकं दुःखं जातं तस्य महात्मनः। हरिश्चन्द्रस्य नृपतेर्जातं दुःखं महत्तरम्। अकथ्यं तद्विशेषेण परशोकावहं तथा। दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्थाप्येऽथ पाण्डवा। यच्छ्रुत्वा स्त्रीनराणां च भवेन् मोहो महत्तरः। तस्माद्वर्णयितुं नैव शक्यते हि मया पुनः। शरीरं दुःखराशिं च मत्वा त्याज्यं त्वयाधुना। ओम नमः शिवाय। येनेदं चाधृतं तेन व्याप्तमेव न संशयः। प्रथमं मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणम्। कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसारि यत्। ततोऽपि यौवने कामान् भुञ्जानो दुःखरूपिणः। गतागतैर्दिनानि
जनानां हि कार्यभारैरनेकशः आयुश्च दीक्ष्यते आयुश्च क्षीयते नित्यं न जानाति हा तत्पुनः अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परम् और नाना नरक पीडाश्च भुञ्जन्ते नरैस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्मादीदं सत्यं च त्वं तु सत्यं समाचर येनैव तुष्यते शम्भुस्तथा कार्यं नरेण च। नन्दीश्वरवाच एवं विविधवार्ताभिः कालनिर्यापणं तदा चक्रुस्ते भ्रातरः सर्वे मनोरथपथै पुनः। अर्जुनोऽपि स्वयं गच्छन् दुर्गादिदृशु दृढव्रतः यक्षं लब्ध्वा चातेनैव दस्युन्निघ्नान्नेकशः। मनसा हर्षसंयुक्तो जगामाचलमुत्तमं तत्र गत्वा च गंगायाः समीपं सुन्दरं स्थलम्। ओम नमः शिवाय। अशोककाननं यत्र तिष्ठति स्वर्ग उत्तमः तत्र तस्थो स्वयं स्नात्वा नत्वा च गुरुमुत्तमम्। यथोपदिष्टं वेशादि तथा चैवाकरोत् स्वयम् इन्द्रियाण्यकृपस्यादो मनसा स्थितो भवतो। ओम नमः शिवाय। पुनश्च पार्थिवं कृत्वा सुन्दरं समसूत्रकं तदग्रे प्राणिदध्योसा तेजो राशि मनुत्तमम्। त्रिकालं चैव सुस्नातः पूजनं विविधं तदा चकारोपासनं तत्र हरस्य च पुनः पुनः। तस्यैव शिरसस्तेजो निःसृतं तच्चरास्तदा दृष्ट्वा भयं समापन्ना प्रविष्टश्च कदा ह्ययम्। ओम नमः शिवाय। पुनस्ते च विचार्य एवं कथनीयं विडौजसे इत्युक्त्वा तु गतास्ते वै शक्रस्यान्तिके मञ्जसा। ओम नमः शिवाय। चरा ऊचु देवो वाथ ऋषिश्चैव सूर्यो वाथ विभावसुः तपश्चरति देवेशो न जानीमो वने चातं। तस्यैव तेजसा दग्धा आगतास्तव सन्निधौ निवेदितं चरित्रं तत्क्रियातामुचितं तूयते। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाच इत्युक्तस्तैश्चरै सर्वं ज्ञात्वा पुत्रचिकीर्षितं सह गोत्रपन्विसृज्यैव तत्र गन्तुं मनोदधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सा वृद्ध ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचारी सचीपतिः जगाम तत्र विप्रेन्द्र परीक्षार्थं हि तस्य वै। तमागतं तदा दृष्ट्वा कार्षीत् पूजां च पाण्डवः स्थितोग्रे च स्तुतिं कृत्वा क्वायातोऽसि वदाधुनः। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तस्तेन देवेशो धैर्यार्थं तस्य प्रीतितः परीक्षा गर्भितं वाक्यं पाण्डवं तं ततो ब्रवीतो। ब्राह्मणोवाच नवे वयसि वैतातो किं तपस्यति साम्प्रतं मुक्त्यर्थं वा जयार्थं किं सर्वथैव तत्तपस्तवः। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाच इति पृष्टस्तदा तेन सर्वं संवेदितं पुनः तच्छ्रुत्वा च पुनर्वाक्यमुवाच ब्रह्मणस्तदा। ब्राह्मणोवाच युक्तं न क्रियते वीरो सुखं प्राप्तुं च यत्तपः छात्रधर्मेण क्रियते मुक्त्यर्थं कुरु सत्तमाम्। इन्द्रस्तु सुखदाता वै मुक्तिदाता भवेन्नहि तस्मात् त्वं सर्वथा श्रेष्ठो कर्तुमर्हसि सत्तपः। नन्दीश्वरवाच इदं तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधं चक्रेऽर्जुनस्तदा प्रत्युवाच विनीतात्मा तदनादृश्य सुव्रतः। अर्जुनवाच राज्यार्थं न च मुक्त्यर्थ किमर्थं भाससे त्विदं व्यासस्य वचनेनैव क्रियते तप ईदृशम्। इतो गच्छ ब्रह्मचारिन् मां पातयितुमिच्छसि प्रयोजनं किमस्त्राति तव वै ब्रह्मचारिणः। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा सा प्रसन्नो भूत सुंदरम रूपमद्भुतम् सोपस्करण संयुक्तं दर्शयामास वै निजम्। शक्ररूपं तदा दृष्ट्वा लज्जितश्चार्जुनस्तदा सह इन्द्रस्तं समाश्वास्य पुनरेव वचो ब्रवीत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इंद्रोवाचो वरं वृणीष्वते तातो वरं वृणीष्वहेतातो धनंजयं महामते यदिच्छसि मनोभीष्टं नादेयं विद्यते तवो तच्छ्रुत्वा शक्रवचनं प्रत्युवाचार्जुनस्तदा विजयं देहि मे तातो शत्रुक्लिष्टस्य सर्वथा शक्रुवाचो बलिष्ठाः शत्रवस्ते च दुर्योधन पुरस्सराः द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च सर्वे ते दुर्जया ध्रुवम् अश्वत्थामा द्रोणपुत्रो रौद्रोऽसो दुर्जयोतिषः मया साध्या भवेयुस्ते सर्वथा स्वाहितं शृणु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः एतद्वीरं जयं कर्तुं नासक्तः कश्चनाधुना वर्तते हि शिवो वर्यस्तस्मात् शम्भोर्जपोऽधुना शङ्करः सर्वलोकेश्चराचरपतिः स्वराट सर्वं कर्तु समर्थोऽस्ति भुक्ति मुक्ति फलप्रदः अहमन्ये च ब्रह्माद्या विष्णुः सर्ववरप्रदः अन्ये जिगीषवो ये च ते सर्वे शिवपूजकाः अद्य प्रवृत्ति तन्मन्त्रं हित्वा भक्त्या शिवं भजे पार्थिवेनो विधानेनो ध्यानेनैव शिवस्य च उपचारैरनेकैश्च सर्वभावेन भारत सिद्धि स्याद् चलातेद्य नात्र कार्या विचारणाः। नन्दीश्वरवाचो इत्युक्त्वा चाचरान् सर्वान् समाहूया ब्रवीदिदं सावधानेन वै स्थेयमेतत् संरक्षणे सदा प्रबोध्य स्वचरानिन्द्रो ऊर्जनु संरक्षणादिकम् अवात्सल्या पूर्ण हृदयः पुनरुचे कपिध्वजम्। इंद्रोवाचो राज्यं त्वया प्रमाणाद्वय राज्यं त्वया प्रमादाद्वय न कर्तव्यं कदाचन श्रेयसे भद्रविद्येयं भवे तव परन्तपः धैर्यं धार्यं साधकेन सर्वथा रक्षका शिव सम्पतिश्च फलं तुभ्यं दास्यते नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो इति दत्त्वा वरं तस्य भरतस्य सुरेश्वरः स्मरच्छिव पदाम्भोजं जगामो भवनं स्वकम् अर्जुनोऽपि महावीरः सुप्रणम्य सुरेश्वरं तपस्तेऽपि संयतात्मा शिवमुद्दिश्य तद्विधम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 38वां अध्याय इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उस समय भगवान शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे थे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन के अनुसार प्रतीत होता है कि हम इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। अतः अपने जीवन को सफल करने हेतु समुचित प्रयत्न करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने ना चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेजा। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, हे अर्जुन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्नपूर्वक कार्य सिद्ध करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शिव आपका कल्याण करें। उसके बाद पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम सनत कुमार जी, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख प्रतीत नहीं होता है।
किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर बढ़ता चला जाता है। इस समय धैर्यवान होकर धीरज से कैसे रह सकते हैं? ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवर्य व्यास जी वहां पधार गए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को प्रणाम कर उनको नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार निवेदन करने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु सुनिए, हम दुख से जल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु सुनिए, हम लोग दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित महसूस कर रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यहीं निवास करने की कृपा करें, क्योंकि हे विप्र से आपके दर्शन मात्र से ही हमारा सारा दुख नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर व्यास जी ने उनके सुख के लिए वहाँ कुछ समय तक निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सनत कुमार जी, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीत आत्मा धर्मराज उनसे यह पूछने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई है, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो कुछ पूछता हूँ आप उसे बताने की कृपा करें। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिलता है, अन्य किसी को नहीं? व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर जी, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिर्वचनीय और सुनने मात्र से दूसरों को दुख से भासित करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र जी का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग कर देना चाहिए। जिस किसी ने भी यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ में जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके बाद मनुष्य युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता है। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद ही अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा को भी प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इसलिए यह सब असत्य है, आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी भगवान शिव जी संतुष्ट हों उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोलते हुए सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ कर दिया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया, जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर भी बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट जैसा उन्हें उपदेश किया गया था वेश धारण किया और इंद्रियों को बस में करके एकाग्रचित्त होकर तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजोराशि भगवान शिव जी का निरंतर ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करते हुए उनकी उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद
उस समय उनके सिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया और क्यों आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप पहुंच गए। इंद्र के चर बोले, हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते हैं। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उनके चरित्र को आपसे कह दिया है। अब आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करें। नंदीश्वर बोले, दूतों के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं अर्जुन के पास जाने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विप्रेंद्र, हे सनत कुमार जी, वे सचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया यह बताने की कृपा करें। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य की परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण रूप इंद्र बोले, हे तात, तुम इस समय युवा अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय की प्राप्ति के लिए है? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार अर्जुन से पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार उन इंद्र रूपी ब्राह्मण देवता से कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, उनके इस वचन को सुनकर दृढ़व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले, मैं ना तो राज्य के लिए और ना तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी, अब यहाँ से आप शीघ्र ही प्रस्थान कर जाइए। मुझे अपने संकल्प से मत गिराइए। मुझ ब्रह्मचारी का, तुम जैसे ब्रह्मचारी का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपस्करणों सहित अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्होंने आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। ओम नमः शिवाय। इंद्र बोले, हे तात, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलषित हो वह तुम पर मुझसे मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करने की कृपा करें। इंद्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र अंश द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी भीष्म, द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात मुझसे सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ हैं। इसलिए अब तुम शिव के मंत्र का जाप करो। सभी लोगों के स्वामी, चराचरपति, स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सबको वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्तिभाव से भगवान शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिवार्चन तथा ध्यान के द्वारा तुम
अचल सिद्धि को इसी समय प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहीं स्थित रहोगे। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। ओम नमः शिवाय। कृपया यहाँ यह ध्यान रखें कि अर्जुन इंद्रदेव जी के अयोनिज पुत्र हैं। ओम नमः शिवाय। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे लिए कल्याण के लिए है। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिवजी ही हैं। वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्रदेव भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को प्रस्थान कर गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर इंद्र को प्रणाम कर संयत चित्त होकर भगवान शिव जी को उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे जैसा इंद्रदेव के द्वारा उपदेशित किया गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीस्तु ओम वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम किरातावतार वर्णन प्रसंगे अर्जुन तपो वर्णनम नाम 38 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन का तप वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 41 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर वाचो स्नानं सा विधि वक्तृत्वा न्यासादि विधिवत् तथा ध्यानं शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तम् यत्तथा करोतो एक पादो तले नैव तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्ये दृष्टिं निबध्यैकं मंत्रमावर्तयन् स्थितः तपस्तेपेति सम्प्रीत्या संस्मरन् मनसा शिवं पंचाक्षरं मनुं शम्भोर्जपन् सर्वोत्तमोत्तमम् तपसस्तेज एव सीद्यथा देवा विशिस्मियुः अपुनश्चैव शिवं याताः प्रत्युचुस्ते समाहिताः। देवः ऊचु नरेणैकेन सर्वेशो त्वदर्थे तप आहितम् यदिच्छति नरः सोऽयं किन्न यच्छति तत्प्रभो। नंदीश्वर वाचो इत्युक्त्वा तुम स्तुतिं चक्रुर्विविधा ते तदासुराः तत्पादयोरदृशा कृत्वा तत्र तस्थुः स्थिराधयाः। शिवस्तु तद्वचा श्रुत्वा महाप्रभुरुदारधिः सुविहस्य प्रसन्नात्मा सुरान् वचनं ब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवः ऊचु स्वस्थानं गच्छत सुरा सर्वे सत्यं न संशयः सर्वथाहं करिष्यामि कार्यं वो नात्र संशयः। नंदीश्वर वाचो तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं निश्चयं परमं गताः परावृत्य गताः सर्वे स्वस्थानं ते हि निर्जरा। एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मूकनामागतस्तदा सौकरं रूपमास्थाय प्रेषितस्य दुरात्मनाः दुर्योधनेन विप्रेन्द्रो मायिना चार्जुनं तदा यत्र अर्जुनः स्थितश्चासीत् तेन मार्गेण वै तदा शृंगाणि पर्वतस्यैव छिन्द वृक्षाननेकशः शब्दं च विविधं कुर्वन्नति वेगेन संयुतः। अर्जुनोऽपि चातं दृष्ट्वा मूकनामासुरं तदा स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं विचारे तत्परो भवतो। अर्जुनवाचो कोऽयं वा कुतः आयाति क्रूरकर्मा च दृश्यते ममानिष्टं ध्रुवं कर्तुं समागच्छन्त्य संशयं मामेवं
ममने मामेवं मन आयाति शत्रुरेव न संशयः मया विनिहिता पूर्वो मनेके दैत्यदानवाः तदीयं कश्चिदायाति वैरं साधयितुं पुनः अथवा च सखा कश्चिदो दुर्योधनाहितावः यस्मिन् दृष्ट्ये प्रसीदेत् स्वं मनः साहितकृतध्रुवम् यस्मिन् दृष्टे तदेव स्यादाकुलं शत्रुरेव सः आचारः कुलमाख्याति बपूराख्याति भोजनं वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम् अकारेण तथा गत्या चेष्टया भासितैरपि नेत्रवक्त्रो विकाराभ्यां जातयेन्तर्हितं मनः उज्ज्वलं सरसं चैव वक्रमारक्तकं तदा उज्ज्वलं सरसं चैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथक् बुधाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। उज्ज्वलं मित्र संयोगे सरसं पुत्र दर्शने वक्रं चाकामिनी योगे आरक्तं शत्रु दर्शने अस्मिन् मम तु सर्वाणि कलुषानीन्द्रियाणि च अयं शत्रुर्भवे देवो मारणीयो न संशयः गुरुश्च वचनं वेद्य वर्तते दुःखदस्त्वया हन्तव्यः सर्वथा राजन्नात्र कार्यं विचारणाः एतदर्थं त्वयूधानि मम चैवो न संशयः विचारयेति च तत्रैव बाणं संस्थाय संस्थितः एतस्मिन्नन्तरे तत्र रक्षार्थं ह्यार्जुनस्य वै तद्भक्तिश्च परीक्षार्थं शङ्करो भक्तवत्सलः विदग्धो भिल्लरूपं हि गणेशार्धं महाद्भुतं तस्य दैत्यस्य नाशार्थं द्रुतं कृत्वा समागताः वृद्धकच्छश्च वल्लीभिर्बद्ध्वा केशान् हरस्तदा शरीरे श्वेतरेखाश्च धनुर्बाणयुतः स्वयं बाणानां तूणकं पृष्ठे धृत्वा वैसा जगामः गणश्चैव तथा जातो भिल्लराजो भवच्छिवः शब्दांश्च विविधान् कृत्वा निर्णयो वाहिनीपतिः सूकरस्य ससाराथो शब्दश्च प्रदिशो दशः वनेचरेण शब्देन व्याकुलश्चार्जुनस्तदा पर्वताद्याश्च तैः शब्दैस्ते सर्वे व्याकुलास्तदा अहो किन्नु भवेदेशो शिवः शुभकरस्त्विह मया चैवं श्रुतं पूर्णं कृष्णेन कथितं पुनः व्यासेन कथितं चैव स्मृत्वा देवैस्तथा पुनः शिवः शुभकरः प्रोक्ता शिवः सुखकरस्तथा मुक्तिदश्च स्वयं प्रोक्तो मुक्तिदानान्न संशयः तन्नाम स्मरणात् पुंसां कल्याणं जायते ध्रुवं भजतां सर्वभावेन दुःखं स्वप्नोऽपि नो भवेत् यदा कदाचिज्जायेत तदा कर्म समुद्भवम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भवितद्वाह्यपि गेयं नूनमल्पं न संशयः प्रारब्धस्याथो वा दोषो नूनम गेयो विशेषतः अथवा बाहुचाल्पं हि भोग्यं निस्तीर्य शङ्करः कदाचिच्छया दस्य दूरीकुर्यान्न संशयः विषं चैवामृतं कुर्यादमृतं विषमेव वा यदिच्छति करोत्येव समर्थः किन्निधिष्यति किन्नी सिद्ध्यति यदिच्छति करोत्येव समर्थः किन्निधिष्यति। ओम नमः शिवाय इत्थं विचार्यमाणोऽपि मक्ते इत्थं विचार्यमाणेऽपि भक्तैरन्ये पुरातने अभवीभिश्च सदा भक्तैरिहानीय मनः स्थिरं लक्ष्मीर्गच्छेच्चावतिष्ठेन्मरणं निकटे पुरः निन्दां वाथ प्रकुर्वन्तु स्तुतिं वा दुःखसंक्षयं जायते पुण्यपापाभ्यां शङ्करः सुखदः सदा कदाचिच्च परीक्षार्थं दुःखं यच्छति वै शिवः अन्ते च दुःखदः प्रोक्तो दया लुत्वान् संशयः यथा चैव सुवर्णं च शोधितं शुद्धतां व्रजेत एवं चैव मया पूर्वं श्रुतं मुनिमुखात् तथा अतस्तद्भजे नेनैव लप्स्येऽहं सुखमुत्तमम्।
इत्येवं तु विचारं सा करोति यावदेव हि तावच्च शूकरः प्राप्तो बाणसम्मोचनावधिः। शिवोऽपि पृष्ठतो लग्नो हायातः शूकरस्य हि तयोर्मध्ये तदा सोऽयं दृश्यते शृङ्गमद्भुतं। तस्य प्रोक्तं च माहात्म्यं शिवः शीघ्रतरं गतः अर्जुनस्य च रक्षार्थं शङ्करो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतस्मिन् समये ताभ्यां कृतं बाणो विमोचनं शिवबाणास्तु प्रच्छेवह्यनुर्जन अर्जुनस्य मुखे तथा शिवस्य पुच्छतो गत्वा मुखान् निस्वत्य शीघ्रतः भूमौ विलीनः संतस्य वै पुच्छतो गतः पपातो पार्श्वतश्चैव पपावो पार्श्वतश्चैव बाणश्चैवार्जुनस्य च शूकरस्तक्षणत्य दैत्यो मृतो भूमो पपातः। देवा हर्षं परं प्रापु पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे जयपूर्वं स्तुतिकराः प्रणम्य च पुनः पुनः। शिवस्तुष्टमना आसीदर्जुनः सुखमागतः दैत्यस्य च तदा दृष्ट्वा क्रूरं रूपं च तदा। अर्जुनस्तु विशेषेण सुखिना प्राह चेतसा अहो दैत्यो वरश्चायं रूपं तु परमाद्भुतं कृत्वा गतो मद्वगधार्थं शिवनेहं सुरक्षितः ईश्वरेण ममाद्यैव बुद्धिर्दत्ता न संशयः। विचारयेत्यर्जुनस्तत्र जगो शिवः शिवेति च प्रणनामो शिवं भूयस्तुष्टावोचा पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 39वां अध्याय मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधिपूर्वक भगवान शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। ओम नमः शिवाय। वे मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए तथा भगवान शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रीतिपूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे भगवान शिव जी के समीप गए और सावधान होकर भगवान शिव से कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रयत्न करने के लिए तप कर रहा है। हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं प्रदान करते हैं। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु भगवान शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से इस प्रकार कहने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निस्संदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूँगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव जी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वे वहाँ से लौटकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। हे विप्रेंद्र, हे सनत कुमार जी, इस बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहां आ पहुंचा, जहां अर्जुन तपस्यारत थे। वह पर्वत के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था।
उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है? यह कहाँ से आ रहा है? यह तो बड़ा ही क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए ही मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में तो यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना बैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र होगा जो मुझे विघ्न पहुंचाने के लिए आ रहा है। जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन से शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। ओम नमः शिवाय। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बतलाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं, किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है। इसका वध कर देना ही उचित है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है कि हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निस्संदेह इसीलिए तो ये आयुध भी है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इस बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान शिव अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। कच्छ, लांग, कांच लगाए हुए, लताओं से अपने केसों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे अपने गणों सहित भगवान शिवजी भीलराज के वेश में वहां उपस्थित हो गए। वे भगवान शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय सूकर के गरजने की ध्वनि से 10 दिशाओं में सुनाई पड़ने लगी। ओम नमः शिवाय। तब उन वनचारी सूकर के घोर घर्षण शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी भगवान शिवजी ही तो नहीं हैं जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था, श्री कृष्ण ने भी मुझे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि भगवान शिवजी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से ही निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। यह सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य दुख ही समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिवजी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए और भगवान शिवजी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भोगता कर उस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसमर्थ भगवान शिव को कौन रोक सकता है? ओम नमः शिवाय। अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा भगवान शिव जी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।
लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख का निवारण हो जाए, दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टादि द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है। इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तप से निखरते हैं। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक सरसंधान का लक्ष्य कर वह सूकर वहां आ पहुंचा। इधर भील वेशधारी भगवान शिव जी भी सूकर का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय उन दोनों के बीच वह सूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने भगवान शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल भगवान शिव जी उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। भगवान शिव जी का बाण सूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह सूकर रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परमहर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए भगवान शिव जी की स्तुति की। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्नचित्त हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु भगवान शिवजी ने मेरी रक्षा की। भगवान शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी बारंबार स्तुति की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम किरातावतार वर्णने मूक दैत्य वधो नामैकोनचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के किरातावतार वर्णन में मूक दैत्य वध नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम